वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबाए फ़लसफ़ा में और आज का खूबसूरत इनका एक इवेंट चल रहा है, बल्कि आज नहीं ये सीरीज़ ऑफ इवेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से। और फ़लसफ़ा और स्पोर्ट्स दो बज़ाहिर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत से कबड्डी के मैचेस और दूसरे मैचेस हुए हैं। और देखते हैं यहाँ पे हमें पता चला है कि जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है माशाल्लाह प्रोफेसर जवाद साहब, वो भी हमारे साथ बच्चों के साथ मौजूद हैं और इन्जॉय कर रहे हैं गेम को। और हम देखते हैं कि देखिए कि किस खूबसूरती के साथ, यही एक खूबसूरती होती है कि फ़िलासफ़ी और गेम्स बज़ाहिर समझा जाता है अलग अलग, और ख़ूबसूरती मज़ीद पैदा होती है जब हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो के। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट के साथ इस तरह से आपकी इंटरेक्शन और इस अंदाज़ में उनके साथ इन्वॉल्व हो के। तो आपके सर जो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस हवाले से ज़रा बताइएगा। सच्ची बात है, ये गेम में ये लूडो तो मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ और पहली दफ़ा आके धर लिया गया हूँ, मगर ये है कि इन बच्चों ने बड़ा काम किया है। ये कबड्डी के मैच होते रहे हैं जी, यानी मेल स्टूडेंट्स ने एक तो हमने जब देखा, मेरे साथ बाकी फैकल्टी भी थी, तो B6 और B1 का कोई कबड्डी का मैच हुआ है जिसमें B6 जीत गई थी, B1 हार गई थी थोड़े से उसके साथ, थोड़े से स्कोर के साथ। और उसके बाद भी कबड्डी का हुआ है, आज भी हुआ है, आज नहीं हुआ। अच्छा, सेमीफाइनल कल होना है। फिर ये है कि इंडोर गेम्स आप देख रहे हैं सारे। अच्छा सर, अमूमन ये समझा जाता है कि फ़िलासफ़ी जो है वो एक बड़ा खुश्क और इस तरह से इंटेलेक्चुअल्स का है, और ये जो लूडो और गेम्स, तो इसका कम्बिनेशन से आपने क्या महसूस किया स्टूडेंट्स में? लूडो का तो मालूम नहीं, मगर फ़िलासफ़ी का शतरंज से काफ़ी ताल्लुक़ है और ये वो भी खेलते रहे हैं। इस वक्त इत्तेफाक से हाँ, उसमें B1 जीत गई है और हारा कौन है? B6। चलो बदला पूरा हो गया। ये रिकॉर्डिंग में चीज़ आ जाए कि जो कबड्डी में B6 जीत गई, B1 हार गई, और चेस में B1 जीत गई और B6 हार गई। ठीक है ना, ये हिसाब बराबर हो गया जी, ज़बरदस्ती। और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बच्चियां, वो भी जो है ना बहुत मोहब्बत से एक कमाल किस्म की। और इसमें ये ख़ास चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चों की जो टी शर्ट्स हैं उन पे इस हवाले से बच्चे से बात करते हैं। जी, आपके पास ये जो टी शर्ट है और उस पर जो तस्वीर है, इस हवाले से आप बताइएगा। ये जो फ़ोटो है ना, ये प्लेटो की है और हम फ़िलासफ़र हैं क्योंकि इसलिए ये लगाई गई है। अच्छा, हम बात करते हैं कौम की बेटियों से। अभी कल औरत जो ख़वातीन का दिन था वो भी मनाया गया, और ख़वातीन शोबा फ़लसफ़ा में बहुत ही कम होती हैं ग़ालिबन। तो जो बच्चियां इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आपको इस डिपार्टमेंट के हवाले से जो शोबा फ़लसफ़ा है उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप इसमें क्या क्या सीख रहे हैं? जी, मैं क्या, फ़लसफ़ा तो ज़ाहिर सब कहते हैं खुश्क सब्जेक्ट है, मसलन के गर्ल्स वगैरह ये वो, लेकिन जब हम इससे पढ़ते हैं, हमारा इंटरेस्ट हो, तो कुछ ये भी कहते हैं कि स्कोप नहीं होता इसका, लेकिन स्कोप मैं कहती हूँ कि इंसान खुद बनाता है। ठीक है, तो अगर हम फ़िलासफ़ी में तो हम इसका खुद स्कोप बना सकते हैं। हमारे टीचर्स उन्हें देखे हमें मोटिवेशन होती है कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये बात गलत है कि इसका स्कोप नहीं है, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन हमें मेहनत की ज़रूरत है इसमें। जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की कि स्कोप जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी सलाहियतें दी हैं, तो स्कोप मौजूद है, हम ही पे डिपेंड करता है। ये बच्ची ने बहुत अच्छी बात की है कि हम अपना किस तरह से उसमें जगह बनाते हैं। हमारे साथ ये सभी फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट के मज़ीद बच्चे भी मौजूद हैं। तो आप में से जो बॉयज़ में से जो ना, आपको कैसा महसूस हो रहा है स्पोर्ट्स का जो इवेंट है, और इसमें एक डिफरेंट तरह का आपको क्या महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, हम अपने स्पोर्ट्स वीक को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हर दिन मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, कुछ दिन इंडोर गेम्स थी, कुछ दिन आउटडोर गेम थी। आज इंडोर गेम्स का दिन था, तो आज हमने लूडो खेली और चेस खेली, और इसमें आज विनर और रनर अप जो आए हैं उन्हें कल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमने काफ़ी इंजॉय किया, पूरा वीक इंजॉय किया। अभी हमारे 2 दिन पड़े हुए हैं और फ्राइडे वाले दिन कल्चरल डे है, और हमने अभी तक वो इंजॉय करना है। जी बिल्कुल जी, ज़बरदस्त बात है। कल्चर जो है उसकी आगाही बहुत ज़रूरी है, उसका जो है ना स्टूडेंट्स में। और ये हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी उसमें कल्चर डे परफॉर्म करते हैं। और ये अच्छी बात है कि शोबा फ़लसफ़ा में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए बात होती है। तो और कोई बच्चा को बात करना चाहिए आप में से? जी, अब हम चलते हैं लूडो की तरफ। एक मज़ीद गेम जारी है जी, और बच्चियां जो हैं फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट की, वो इस वक्त गेम जो हैं वो खेल रही हैं। जी बच्चों, आपको कैसा लग रहा है कि एक फ़िलासफ़ी जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट में ये लूडो और ये स्पोर्ट्स का जो चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? स्पोर्ट्स में हमारे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बेसिक जो रूटीन होती है उससे हट के ज़रा इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा, हम यहाँ पे जब आए हैं हमारी मीडिया टीम, तो हमने देखा है कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सर प्रोफेसर डॉक्टर जवाद साहब वो भी आपके साथ मौजूद थे, खेल रहे हैं। तो एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और सीनियर लेवल का जब आपके साथ मिल के, तो आपकी फिर क्या फीलिंग्स है इस वाले?
अच्छा फील होता है, जैसे टीचर्स के साथ मिल के बैठते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। उससे जो है फर्दर जब हम सब्जेक्ट्स भी उनसे स्टडी कर रहे होते हैं तो भी और अच्छे से समझ आता है और हमें इजीली क्वेश्चनिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत शुक्रिया बच्चे। जी हमारे साथ मौजूद हैं फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट एमफिल की स्टूडेंट रमाज़ा। तो हम इससे जानेंगे कि ये जो एक्टिविटी स्पोर्ट्स के वाले से यहाँ पे हो रही है तो उनकी क्या इस हवाले से फीलिंग्स है। जी ये जो स्पोर्ट्स का जो चल रहा है, एक तो आप थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि फ़िलासफ़ी और स्पोर्ट्स का कम्बिनेशन आपको कैसा लगा, और दूसरा आप जो स्टडी कर रहे हैं उस हवाले से आपने सेकंड बताना है। जी बिल्कुल, फ़िलासफ़ी में लाइक आप जितने भी फ़िलासफ़र्स की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स पे ज़्यादा होनी चाहिए। प्लेटो ने भी कहा था कि आपकी स्टेट में बहुत ज़रूरी है कि जो एक फ़िलासफ़र है, ये जो एक आपके स्टेट के सिटीज़न है, वो इक्वली स्पोर्ट्स में भी पार्ट लें, क्योंकि वो भी आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन होती है और आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपकी ऑब्वियसली फिर आप मेंटली भी जो है ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, और अगर जितना आप फ़िज़िकली अपने जो है एक्सरसाइज रखते हैं और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, उतना ही आप मेंटली भी जो है आपके अंदर कैपेसिटी पैदा होती है। तो बहुत इसका कॉम्बिनेशन है और बहुत ये साथ साथ जाता है और बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक अच्छा होता है, लोगों को लाइक इंटरेक्शन होता है, सोशली आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि होनी चाहिए ये, और होती है हमेशा, और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है सबको। जी बहुत अच्छी बात की स्टूडेंट ने कि जो फ़िज़िकल जो है वो भी एक्टिविटी ज़रूरी है। जब हम ज़हनी तौर पे तभी बेहतर होंगे जब हम जिस्मानी तौर पे फ़िट होंगे। तो अब हम इसके बाद हम जाएंगे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सर जवाद साहब के पास, और प्रोफेसर डॉक्टर जवाद ने ये खूबसूरत मेला सजाया है। अब हम उनके पास चल के ये बात करते हैं कि इस हवाले से उनकी क्या फ़ीलिंग्स हैं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड ऑफ़ फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर जवाद साहब के साथ, और हम इससे जानेंगे कि ये इतना खूबसूरत जो इन्होंने गाला सजाया है, स्पोर्ट्स गाला। तो सर आपसे एक तो बहुत मुबारकबाद कि माशाल्लाह हमने देखा कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उनसे भी मैंने यही सवाल किया कि फ़िलासफ़ी बज़ाहिर ये लगता है कि उस तरह से सब्जेक्ट नहीं है जिस तरह से दूसरे। तो स्पोर्ट्स गाला क्या फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट की एक रवायत रही है पहले, या आपने इसमें किया, और आपकी इस हवाले से जो है ये क्या ख्याल आया स्पोर्ट्स गाला का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे सच्ची बात यह है कि स्पोर्ट्स वीक में मेरी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारी एक कोलीग है मैडम फ़रज़ीन अकरम। वो चूँकि स्टूडेंट एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है ना जी। मैं ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेना चाहता। स्पोर्ट्स वीक यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है और साल में एक दफ़ा ये सभी को वो कहते हैं कि ये करें, और ये बुनियादी तौर पर अच्छी चीज़ है। ये भी ऐसा नहीं है कि ये मैंने शुरू कराया है, अलबत्ता ये है कि इसको खुशी खुशी हमने इख्तियार किया है। मैडम फ़रज़ीन का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद ये जो बच्चे इस वक्त खड़े हैं, कुछ एमफिल के हैं, कुछ एमए के हैं, और एडीपी यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इमरान साहब वो हैं, और कुछ हैं अब 2 क्लासें हो गई ना, बीएस ऑनर्स होता था मॉर्निंग। हाँ ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर है हमारा, हमने एक बीएस ऑनर्स इवनिंग में भी शुरू कर दिया, तो रौनक बहुत लग गई है। इस वक्त यहाँ पर 222 लड़के लड़कियाँ तालिब इल्म और तालिबात हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगी, इतना सा मैं क्रेडिट लूँगा कि इतनी रौनक, क्या ख्याल है बेटे, पहले लगी नहीं, क्या ख्याल है रुमाज़ा? तो अब तो टास्क ये है कि जब इतने बच्चे इकट्ठे कर लिए हैं तब उनको अच्छे तरीके से पढ़ा भी सके और उनकी तरबियत भी कर सके। जी बहुत खूबसूरत आपने बात की कि पढ़ाने के साथ साथ एजुकेशन के साथ तरबियत वो बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अच्छा सर, फ़िलासफ़ी के हवाले से हम बात करेंगे कि जो फ़लसफ़ा है वो ये समझा जाता है, क्योंकि आजकल एक तो स्टूडेंट्स में नंबर गेम्स और ऐसे ट्रेड्स के वो एजुकेशन को हमने सिर्फ एक ऐसा बना लिया कि हमें ज़राए आमदन, और वो फ़लसफ़े का जो बच्चा जब निकलेगा तो वो उसको शायद वो जॉब या उस तरह के इश्यूज़ हों। तो आपने ज़ाहिर ज़िंदगी एक लगा दी है फ़लसफ़े में, और आपने बहुत सीनियर असातिज़ा के साथ भी आप रहे, और इस वक्त आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। आप फ़िलासफ़ी को जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि वो इस शोबे में आए और आगे उनका फ्यूचर ब्राइट होगा? इस वक्त जो मुझे फ़ौरी तौर पर बात सूझी है, हालांकि कोई मिसाल देनी हो तो अपनी तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, मगर स्टूडेंट्स की तसल्ली के लिए मुझे अपनी ही मिसाल देनी पड़ेगी। मैंने पहले की थी एफएससी प्री इंजीनियरिंग, जब छोड़ी तो लोगों ने मुझे कहा कि ये तो भूखा मरेगा। उसके बाद मैंने बीए किया गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर और फ़लसफ़े के साथ। तो इंग्लिश लिटरेचर तो अजाब हो गया, वो 400 का हो गया ना, 400 पेज।
और इंग्लिश में जाने के बजाय मैंने MA फ़लसफ़ा कहा तो उन्होंने फिर कहा कि ये श्योर शाट भूखा मरेगा। और हम ढीठ थे, हमने परवाह नहीं की। आपके सामने ही है कि भूखे नहीं मरे, बल्कि उसके बाद हम बहुत जल्द यहाँ पे अपॉइंट हो गए और अल्लाह ने सब कुछ दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप फेथ के साथ चलें और ईमानदारी के साथ चलें और मेहनत के साथ चलें। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो बहुत हम जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, ये कई दफ़ा ये होता है कि हमारी मेहनत में कोई कमी होती है, या हो सकता है खुदा के ऊपर ईमान में कोई कमी हो, या ये भी कई दफ़ा होता है कि हम पूरी तरह मेहनत नहीं करते। मैंने मुबालगा नहीं किया, मुझे जगह जगह कहते थे कि भूखा मरेगा भूखा मरेगा, तो वो ऐसा नहीं हुआ लकीली। और MA में मेरी फिर पहली पोजीशन आई। फिर बिल्कुल बुढ़ापे में, नीम बुढ़ापे में MPhil किया 12 साल पहले, और अब पिछले दिनों PhD भी हो गई है। और मैं टेम्प्रेरी लेक्चरर आया था यहाँ पे। मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि आप अपनी हिस्ट्री और अपनी जो वो है ना वो ना भूलें, हिस्ट्री और औकात। तो हम यहाँ पर एंटर हुए थे 1995 में एज ए टेम्प्रेरी लेक्चरर, और इस वक्त मैं यहाँ HOD हूँ। आप मेरी मिसाल ले लें, बच्चे चूँकि हमसे पढ़ते भी हैं, 3 चीज़ें सिर्फ, यू शुड हैव फेथ इन अल्लाह and in yourself, and you should be hard working, and you should be honest। अगर ऑनेस्ट नहीं है, सुस्त हैं, और आपका कोई ये गलत बात है कि फ़लसफ़ी ए रिलीजियस होता है। फ़लसफ़ा तो कई दफ़ा आपकी बुनियादें मजबूत कर देता है आपकी रिलीजन की। अल्लामा इकबाल इसकी एक मिसाल है। ये 2-3 चीज़ें होंगी तो ये बच्चे भी मेरी तरह नाकाम नहीं होंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया, और आपके जो इस पैगाम के साथ मुझे लामा साहब का भी आपने ज़िक्र किया तो उन्हीं का एक शेर याद आ रहा है कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो ये बिल्कुल सर जवाद साहब के साथ हम मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि फ़लसफ़े के ये इस वक्त उस्ताद हैं और माशाल्लाह बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम शोबा फ़लसफ़ा में इस वक्त आज का इस इवेंट को जो हमने किया, इसमें आप लोगों सब जो ऑडियंस जो देख रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि फ़लसफ़ा ऐसी चीज़ है जो हमने सर जवाद से भी बात करते हुए सीखा कि ये तमाम अलूम का एक बुनियादी एक आगाज़ है। तमाम अलूम इससे शुरू होते हैं। दुनिया का कोई भी काम करें, फ़लसफ़े को ज़रूर थोड़ा बहुत समझें और सीखें। और आपको भी डॉक्टर साहब की इजाज़त से दावत है कि आप ज़रूर इस डिपार्टमेंट को विज़िट करें, इसमें जानें और फ़लसफ़े को सीखने की, चाहे आप किसी भी शोबे में हैं, स्टूडेंट्स के लिए कि वो ज़रूर फ़लसफ़े के लिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। इमरान यूसुफ को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया जी।